जय श्रीकर महादेव जी। तो जो लोग श्रीकर महादेव जी यात्रा पे फर्स्ट टाइम दोस्तों आ रहे हो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रीकर महादेव जी यात्रा की जो बैग पैकिंग है वो आपने कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने लेके जानी है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, श्रीकर महादेव जी यात्रा आपको पता है समुद्र तल से लगभग 18,500 फीट के आसपास है। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी आपको होगी, ठंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपने क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्या चीज़ें क्या आपने अपने जो बैक पैक है उसमें रखनी है। दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हेड है यानी अपने जो सिर से। देखो, अगर आपकी जो बॉडी है ना, ज़्यादा जो ठंड है ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है ना, तो इसके लिए फर्स्ट थिंग है कि जो टोपी होती है ना सर्दियों में, देखो जो पूरा आपका सर यानी उस सर से लेकर आपका जो पूरा कान वगैरह ढक लेती है, वो टोपी आपने ज़रूर कैरी करनी है अपने बैक पैक में। पहली चीज़ है, ठीक है ना, जो आपको सर्दी हो ताकि जो बर्फीली हवाएं चलती है उनसे आपको बचाएगी। सेकेंड थिंग, आपके ड्रेस के बारे में बात करते हैं। देखो ड्रेस दोस्तों, अगर आप जॉगर्स वगैरह पहन के यानी लोअर वगैरह पहन के घर से आ रहे हो और उसी ड्रेस के सहारे आप अपनी जो श्रीखंड महादेव जी यात्रा कंप्लीट करना चाहते हो, तो जब आप यात्रा कंप्लीट करके वापस घर जाते हो तो उस टाइम के लिए आपके पास एक फ्रेश ड्रेस होनी चाहिए, एक नीट एंड क्लीन ड्रेस आपके साथ होनी चाहिए। तो आपने कि जो बैकपैक में दूसरी चीज़ है कि आपकी एक एक्स्ट्रा ड्रेस आप कैरी कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहो तो एक ड्रेस भी रख सकते हो, 2 ड्रेस भी रख सकते हो, ये आप पे है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करते हैं स्वेटर की, तो देखो एक लाइट वेट स्वेटर आपने ज़रूर रखना है। कई बार बारिश हो जाती है तो शिवलिंग के पास बहुत ठंड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में देखो जो लाइट वेट आपने स्वेटर रखी हो या फिर आपने जो जैकेट्स होती है लाइट वेट विंड वगैरह है ना, वो आप इनमें से 2 में से यहाँ पे एक को कैरी आप कर सकती हो। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपने देखो रेन कोट तो आपने कैरी करना है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो रेन कोट तो आपने रखना ही रखना है। अच्छी क्वालिटी का रेन कोट रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत ना पड़े। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों ग्लव्स की, तो देखो ग्लव्स अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो ग्लव्स भी आप कैरी कर सकते हो हाथ के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों देखो सॉक्स आपने 2 पेयर तो रखने ही रखने अपने साथ। ठीक है, एक तो आपने पहना होगा, 1 या 2 एक्स्ट्रा लेके आप अपने बैक पैक में चल सकते हो। ठीक है ना, उसके साथ साथ दोस्तों देखो हाइट में जो अल्ट्रा वायलेट किरणें ना ज़्यादा जो सूर्य की होती है ज़्यादातर इफेक्ट करती है आपकी चेहरे को, आपकी स्किन को, वो बर्न करती है, जल जाता है आपका चेहरा, पूरा डार्क हो जाता है ये और ये वाला पोर्शन। तो ऐसे में बचने के लिए सन लोशन या फिर सनस्क्रीन वगैरह होती है वो आपने ज़रूर कैरी करना है। और उसके साथ साथ दोस्तों जब आप ग्लेशियर या फिर बर्फ़ के ऊपर चढ़ोगे ना, तो जब सूर्य की किरणें बर्फ़ पे पड़ती है ना, तो उसके बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना आपकी आंखों के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफल्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा उससे इरिटेशन होती है। ऐसे में देखो सन ग्लासेस या फिर सन गॉगल्स, इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो सन गॉगल भी आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों देखो मोबाइल चार्जर आपने रखना ही रखना। अगर आपके पास पावर बैंक है देन ओके है, लेकिन अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है तो आप जो चार्जर है मोबाइल चार्जर आप कैरी कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपने एक टॉर्च, छोटी सी जो टॉर्च है वो आपने ज़रूर कैरी करनी है। कई बार इमरजेंसी हो जाती है नाइट में, तो देखो टॉर्च आपने ज़रूर रखनी है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों देखो वैसे मेडिकल की अगर मैं बात करूँ, मेडिकल कैंप तो वैसे होंगे ही होंगे, आपको मेडिकेशन यानी टैबलेट की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने रखनी है। जो चक्कर वगैरह आते हैं ना और सर दर्द हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, तो ऐसे टैबलेट आपने ज़रूर कैरी करने हैं। ठीक है, अपनी ओर से आपने रखने ही रखने, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और जो ऑक्सीजन कैन होता है एक छोटा सा, वो भी आप रख सकती हो, कैरी कर सकती हो, क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर के बीच में आपको जो मेडिकल कैंप है, बेस कैंप है, वो देखने को मिलेगी। इसके बीच में अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा ना। तो ऐसे में आप कैरी कर भी सकते हो, नहीं भी कैरी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। मेडिकेशन आपने रखनी है, ऑक्सीजन कैन आपने रखना है या फिर नहीं रखना है। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट कैरी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। वाटर बॉटल आपने रखनी है। वैसे पानी की ज़रूरत श्रीखंड महादेव जी यात्रा पे होती नहीं है, फिर भी वाटर बॉटल आप छोटा सा रख सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल हमने जितने भी सारा इक्विपमेंट, जितनी भी सारी जो चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतना ही कहीं ना कहीं आपकी जो श्रीखंड यात्रा के लिए ये सफिशेंट है कहीं ना कहीं। देखो ज़्यादा लगेज लेके आओगे ना तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। यहाँ पे श्रीखंड महादेव जी यात्रा में क्या होता है कि खाली चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ ज़्यादा सामान है, ज़्यादा लगेज, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है
है ना। तो मैं जितना कम आप सामान लेके आओगे, कम अपना लगेज लेके आओगे, उतने ही ज़्यादा कंफर्टेबली आप श्रीखंड महादेव जी यात्रा को कर पाओगे। पहले क्या था कि पोर्टर वगैरह मिल जाते थे, लेकिन अब पोर्टर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, जो आपके सामान को कैरी कर सकते हो। इसीलिए जितना कम सामान लेके आओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा सामान आप लेके आओगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये हमने बात की कुछ एक इक्विपमेंट्स की, कुछ एक जो आपकी वो बैग पैकिंग जो श्रीखंड महादेव जी यात्रा के लिए आपने कैसे करनी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ और इसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, है ना। मैं हर बार इसका रिप्लाई तो कर ही देता हूँ। बाकी मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है 5-6 सालों का मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो चीज़ आपने कैरी करनी है, क्या चीज़ आपने कैरी नहीं करनी है। बाकी चलिए फिर मिलते कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय